हाय फ्रेंड्स, आई एम मनिका सांभूर और आज की वीडियो में मैं आपके साथ लाई हूँ 10 ऐसी पावरफुल हैबिट्स जो एक्चुअली आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। ये इतनी इफ़ेक्टिव और इतनी पावरफुल है कि इन्हें अगर आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि एक साल में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए अर्ली मॉर्निंग, वो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। 5 मिनट्स यू मस्ट सिट इन साइलेंस, मिनिमम 5 मिनट्स। जब आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देते हो, मेडिटेशन करते हो, आपका माइंड काम होता है, पीसफुल होता है और आपका डे अच्छा जाता है। सेकेंड गुड हैबिट इज़ अबाउट एफर्मेशंस। अगर आप रोज़ अपने आप को एफर्म करोगे, अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शंस दोगे दैट यस यू कैन डू इट, आप कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने लिए बोलोगे। आप इन स्टेटमेंट्स को एक्चुअली रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हो अपनी ही वॉइस में। अगर आप रिकॉर्ड करके उन स्टेटमेंट्स को डेली सुनोगे, जैसे कि आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, आई कैन डू इट, समथिंग लाइक दिस, तो आप डेफिनेटली एक चेंज फील करोगे। अगर इस हैबिट को आप मिनिमम 21 डेज भी करते हो तो आपको एक चेंज फील होएगा अपने अंदर। तो आपको यही एफर्मेशन रोज़ अपने आप से करनी चाहिए। थर्ड गुड हैबिट इज़ अबाउट प्रेयर। जब आप अपने डे को एक प्रेयर के साथ स्टार्ट करते हो, देन यू गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, यू गेट अ लॉट ऑफ पावर व्हेन यू कनेक्ट योर सेल्फ विद द डिवाइन, विद द यूनिवर्स। तो आपको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स प्रे करना चाहिए डेली। द नेक्स्ट गुड हैबिट, द फोर्थ वन, इज़ अबाउट रीडिंग बुक्स। हम कितनी बार बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बुक्स नहीं पढ़ पाते, बट आजकल आपके पास ऑडियो बुक्स की फैसिलिटी है। आप इजीली कोई भी ऑडियो बुक को सुन सकते हो। एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर आपको डेली सुनना चाहिए। एवरी सिंगल डे यू मस्ट प्रैक्टिस दिस हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। देन कम्स द फिफ्थ गुड हैबिट विच इज़ अबाउट एक्सरसाइजिंग। अगर रोज़ आप एटलीस्ट हाफ एन आवर या 15-20 मिनट्स भी कुछ एक्सरसाइज करते हो, जंपिंग करते हो या अपने घर में ही कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग करते हो, तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है और फिजिकली भी यू फील वेरी हेल्दी। देन कम्स द सिक्स्थ गुड हैबिट विच इज़ अबाउट ईटिंग हेल्दी। तो जैसे हम अपने माइंड के लिए मेडिटेशन करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी फिज़िकल बॉडी के लिए अपने फूड की टेक केयर करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना खाना चाहिए एंड वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो यू मस्ट कीप दिस इन माइंड कि हेल्थ इज़ इन योर हैंड्स। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, आपको अपनी हेल्थ की पूरी टेक केयर करनी चाहिए। देन कम्स द सेवंथ गुड हैबिट विच इज़ अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिट है। अगर आपने इस हैबिट को डेवलप कर लिया, इस स्किल को डेवलप कर लिया, तो कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप ये भी नहीं बोलोगे कि टाइम नहीं मिलता। आप इजीली अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो। आप अपने टाइम के लिए कुछ स्लॉट्स फिक्स कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको कितने बजे क्या करना है। और यू कैन जस्ट मेक योर ओन टू डू लिस्ट, यू कैन मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ। तो मेक श्योर कि आप पहले से ही अपने टाइम की प्लानिंग कर लो फॉर द नेक्स्ट डे, ताकि आपका टाइम कहीं पे भी वेस्ट नहीं हो, लीक नहीं हो। देन कम्स द एट्थ गुड हैबिट विच इज़ अबाउट लर्निंग अ न्यू स्किल। तो जब हम कोई नया स्किल सीखते हैं या कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो हमारे जो माइंड के पैटर्न्स हैं वो ब्रेक होते हैं और हम बहुत जल्दी चीज़ों को सीख भी पाते हैं और हमारी इंटेलिजेंस लेवल बढ़ती है। तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। वी मस्ट कीप अपग्रेडिंग आवर सेल्व्स। जैसे अब अगर हम बात करें स्कूल एंड कॉलेज की जो लर्निंग है, वो उसको आप बस कंप्लीट लर्निंग नहीं मान के अपने आप को ऐसे अपग्रेड करो जैसे टेक्नोलॉजीज़ करती हैं। टेक्नोलॉजीज़ में, फ़ोन में, लैपटॉप में नए नए वर्जन्स आते हैं। ऐसे ही आपको अपने नाम के साथ अपना एक वर्जन दे देना चाहिए। अगर आज आपका वर्जन 0 है तो आफ्टर 3 मंथ्स यू कैन जस्ट सी द लेवल, आपने कितना एक्वायर किया है। आप अपने आप के लिए एक वर्जन दे सकते हो। बिफोर योर नेम यू कैन जस्ट ऐड दैट वर्जन 1 एंड देन योर नेम, देन 1.1, 1.2। ऐसे ही आपको बहुत फास्ट अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा बिकॉज द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी क्विकली। एंड देन कम्स द नाइन्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट गुड हैबिट ऑफ मेंटेनिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। जब भी हम एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हैं जिसमें हम वो चीज़ें लिखते हैं जो चीज़ें हमें मिली हैं, जिन चीज़ों के लिए हम ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, तो हम हमेशा ब्लेस्ड फील करते हैं।
तो आपको कम से कम 3 से 4 चीज़ें ऐसी लिखनी चाहिए जो एक्चुअली आपके पास है। रोज़ आप कुछ नया लिख सकते हो। यू कैन बी थैंकफुल फॉर योर बॉडी, यू कैन बी थैंकफुल फॉर योर surroundings, for the comforts you have, for the job you have, for the money you have, for the food, clean water, anything. You can be thankful for whatever you have. तो आपको एटलीस्ट 3 to 4 चीज़ें ऐसी लिखनी चाहिए डेली अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में, और उस ग्रैटिट्यूड जर्नल को आपको एट द एंड ऑफ द वीक चेक करना चाहिए। तो आप जब वो रीड करते हो यू फील रियली वेरी ब्लेस्ड। एंड द लास्ट again a very important good habit is about taking proper rest. Last good habit है जब हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं, 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेते हैं, तो हमारा माइंड फ्रेश होता है, हम बेटर फील करते हैं, हम पॉजिटिव फील करते हैं और हम एनर्जेटिक फील करते हैं। सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर स्लीप। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी गुड हैबिट्स बता दी हैं। अब ये आपका काम है कि आप इन्हें कैसे अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में। आई होप कि आप सारी गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ जल्द से जल्द। विल सी यू सून। बाय बाय एवरीबडी। हैव अ ब्यूटिफुल डे अहेड।